लगे लिएगी अभी ये सब खबर है को ये इरादा पूर्वक कोई ने जैसे कोई ढूंढने ना आया है। देखो देखो सबाना पर सभी देखो इसके इरादा पूर्वक आया इरादा पूर्वक है कोई चीज सारा ना भींडे जानने वाले करते थे। अरे ये बाजू वाला है ना, उसका तो चोखन बोखन लोट ने सब कर डाला ये लाइन में, चोखन शक्कन सब धो डाला डब्बे में। पैसे कितने थे? ये अंदर का ये भाई पैसे 5,000 नीचे से गए यहाँ पे सब सुनने सोना कितना था? 50-60 हजार होता था ज्यादा होएगा भाई। उसकी माँ को तो रोने की चीज है, बरस में छोटा छोटा भी खरीदते रहती अपन एक अंगूठी ले तो 60,000 की हो जाए। ने 12 छोड़िए ना ये सब लिखाइयो ये तो झूठी है, झूठी है। सब लिखाइयो सब लिखाइयो। इसमें रखी थी ना, लेगा ये देखिए, ये तो है वो नहीं है जो तुम्हारी होती है। मेरी लपकी भी ये मेरे को लगता है आवाज आई ना, हमने किया नहीं तो ये भाग गया है, तो ये छूट गया, नहीं तो ये भी ना लेता। ले जाओ चक्कर। अरे नहीं जाओ सबा ना, पैसा तो 32। ईद की छुट्टियों में कहीं गए हो तो सतर्क रहिएगा, क्योंकि अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में कुछ ऐसी ही घटना सामने आई है कि अगर ईद की छुट्टियों में अगर आप अपना घर बंद करके कहीं घूमने गए हो तो बिल्कुल सतर्क रहिए। ये कहानी आज एक लोगों के अवेयरनेस के लिए बनाई जा रही है। ये जो न्यूज़ दिखाया जा रहा है कि लोगों में अवेयरनेस का जो अभाव है उसको कहीं ना कहीं ये जो है न्यूज़ के माध्यम से और इस समाचार के माध्यम से उस को ख़त्म किया जाए। यहाँ पर एक घर आया हुआ है मस्तान मस्जिद के पास में फतेहवाड़ी इलाका, जहाँ पर एक घर में ऐसी ही कुछ वारदात सामने आई थी कि ईद के समय पर परिवार के लोग जब बाहर गए थे और दूसरी ईद पर ही यहाँ पर चोरी को अंजाम दिया गया। ये एक इमिटेशन ज्वेलरी की शॉप है इनका, घर के पास ही, मतलब घर के बाहर ही। और यहाँ पर जब चोर घुसता है, ऊपर से जब चोर टेरेस से अंदर आता है और नीचे तक सारी चीज़ों को और चोरी को अंजाम देता है। ये जो निशान है वो उसी के शूज़ के निशान दिखाए गए हैं जहाँ पर ये चोर चेयर पर खड़ा होकर सीसीटीवी के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा होता है। उसे ये डर होता है कि सीसीटीवी के अंदर सारी ये घटनाएं और सारी करतूतें सामने आ सकती। अब यहाँ पर जो भी इन लोगों का आमदनी थी दिन भर की, वो तो यहाँ से लेकर चला ही गया, लेकिन इमिटेशन ज्वेलरी ये सारी जो है कुछ काम की नहीं थी, तो इसको कम छेड़छाड़ किया। सीधा फिर हम बात करते हैं घर की। तो घर के अंदर यहाँ पर इस रूम के अंदर सब कुछ तहस नहस था उस वक्त जब वो चोर यहाँ पर इस सोफ़ा पर बैठा था। घर वाले जब आते हैं और उन्हें ये अंदेशा होता है कि लाइट हम लोग बंद करके गए थे और घर की लाइटें अब तक शुरू है, और पूछा गया कि किसी ने लाइट ऑन तो नहीं छोड़ दी, और ये सब मामला उसके बाद सामने आया कि लाइट किसी ने ऑन नहीं छोड़ी थी, लेकिन जब चोर अंदर घुसा तभी उसी ने सारी लाइटों को ऑन किया। उसके बाद हम आपको ऊपर के एक ड्राइंग रूम और बेडरूम की जो है वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह से पूरी इस चोरी को अंजाम दिया है। और ये है वो बेडरूम, ये ड्राइंग रूम जहाँ पर चोर आसानी से, और ये देखकर ही लग सकता है कि काफ़ी समय मिला है उसे और काफ़ी समय निकाला उसने, यहाँ पर रुका और सब कुछ जो है तहस नहस कर दिया। और जो भी इनकी ज्वेलरी थी, अपनी जमा पूंजी से कमाकर जो बसाई गई ज्वेलरी थी, वो सब कुछ लेकर भाग गया। कपड़े वगैरह, पर्स वगैरह, कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जिसको उसने चेक न किया हो, छेड़छाड़ न की हो। उसके बाद वो आता है बेडरूम में। ये वो बेडरूम है जहाँ पर चोर आता है, तमाम चीज़ों को यहाँ पर भी जो है छेड़छाड़ करता है। वो जो विंडो है वो बंद था, ये डोर टूटा हुआ नहीं था। ये सब कुछ उस बात की निशानी देता है कि घर में कोई है। तो जब परिवार के लोग आते हैं ऊपर और इसे देखते हैं, तब ये मालूम होता है कि यहाँ पर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है और चोर ने अपना काम कर लिया है, लेकिन वो हाथ नहीं लगा। कुछ समय का अभाव रहा, सीसीटीवी घर में मौजूद था। अब ये वो घटना स्थल सीधा है जहाँ से वो चोर
उतरा नीचे और सीधा हम आपको दिखाएंगे कि टेरेस की ये डोर तो बंद ही थी, लेकिन लॉक नहीं था, ताला नहीं लगाया हुआ था। लेकिन अब ताला नहीं है, इसको संकल दी गई है, तो वो तो यहाँ से आ नहीं सकता। एक और रास्ता उसने खोजा, ये सीधी खिड़की आप देख सकते हैं। इस खिड़की से वो चोर सारे ग्लासेस वगैरह तोड़कर निकाल कर अंदर घुसता है और यहाँ भी वो निशान छोड़कर जाता है शूज़ के, जो नीचे दिए गए थे चेयर पर। अब ये वो निशान है वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर, कि जो निशान नीचे चेयर पे थे वही निशान यहाँ पर छोड़ कर जाता है। उसके बाद घर वाले अफरा तफरी में हैं, घबराते हैं, आसपास के लोगों को बुलाते हैं और फिर ये पूरी घटना सामने आती है, कहाँ से आया है और कहाँ भागा है। इन तमाम की जांच पड़ताल तो पुलिस के आने के पहले ही आसपास के लोगों के द्वारा हो जाती है। पुलिस प्रशासन को उसी समय इन्फॉर्म कर दिया जाता है। 100 डायल एक बेहतरीन सेवा है और उसको डायल करने के बाद कुछ ही घंटों में जो पुलिस आ जाती है। पुलिस के आने के बाद तमाम चीज़ों की तफसील से देखा जाता है किस तरह से इसको अंजाम दिया गया है। अब यहाँ से हम टेरेस पर ऊपर आए। ऊपर की अगर हम बात करें तो परिवार के हिसाब से कहा जा रहा है कि ये वो जगह है जहाँ से चोर आता है और यहाँ भी जो है अपने निशान को छोड़ जाता है। तमाम निशान जो है एक ही शूज़ के छाप दिए जाते हैं कि ये वही चोर है जो इस तरह के शूज़ पहन कर आया था। ये पूरा बस्ती का इलाका है और तमाम जो मकान है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ निशान मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर कोशिश करे, रात का समय है लेकिन कुछ दिख सकता है तो दिखे कि ये वही निशान यहाँ पर भी छोड़ जाता है। खैर यहाँ पर रात का समय कुछ कम दिखाई देगा। अब हाँ, आगे अगर हम जाते हैं, ये वो खिड़की को जहाँ से वो कूदा है, अब इसकी हाइट देखिएगा। ये हाइट इतनी ही है जहाँ से वो चढ़ तो सकता है, लेकिन नीचे उतरने के लिए उसको एक दीवार का सहारा लेना पड़ा, वॉल का, और यहाँ भी वॉल का सहारा लेना पड़ा। यहाँ भी वो निशान छोड़ गया। जो हर जो जगह पे जहाँ जहाँ इसने निशान छोड़े, तमाम निशान यहाँ पर दिखाई दिए। किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, आसपास के लोगों को सतर्क रहना चाहिए और लोगों को ये अपने आप में अवेयरनेस लानी चाहिए कि जब कभी ये जाते हैं बाहर तो अपने घरों को सही तरीके से लॉक करें, आसपास के लोगों को इत्तिला कर दे कि हम 2-4 दिन के लिए नहीं हैं। अब वो ईद रही नहीं है इस महंगाई के ज़माने में कि लोग 10-10 दिन 15-15 दिन के लिए त्यौहार मनाते हैं। 2-4 दिन अगर लोग बाहर जाते हैं उसके बाद भी अपनी मेहनत से कमाई हुई जमा पूंजी को चोर इस तरह से हाथ साफ करके निकल जाते हैं। ये खिड़कियाँ लोगों के अंदर समझ देती है, सूझबूझ देनी चाहिए। इस खिड़की के वजह से आसपास के लोगों में ये होना चाहिए कि ऐसी खिड़कियाँ जो बिल्डरों के द्वारा दी गई है तो उसको तुरंत ही पैक कर दिया जाए। ऐसे वेंटिलेशन को रोकने के लिए कुछ प्रयास किए जाए। कुछ लोग हैं आसपास जिन्होंने यहाँ पर ग्रिल लगा दी है लोखंड की, लेकिन इस मकान में ग्रिल नहीं थी, ग्लासेस थे जिसको आसानी से वो फोल्डिंग ग्लासेस को निकाल करके ये निकल तो जाता है। अब ये जो ग्रिल है बाजू के ही मकान में इस तरह से ग्रिल लग गया है और चोरी के बाद एक परिवार इतना जागरूक हुआ कि वो जो विंडोज़ है पूरी तरह से उसको पैक कर दिया गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि वो परिवार ने इस विंडो को पैक कर दिया। उन्हें वेंटिलेशन नहीं चाहिए, चोरों से हिफाजत चाहिए और ऐसी वारदातों से बचने के लिए उन्होंने अपने प्रयास को शुरू कर दिया है। सीधा हम बात करेंगे उन महिला से जो कमाती हैं, घर गुजरान चलाती हैं, क्या कुछ हकीकत थी, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, ये तमाम जो है घटना को पूरी तरह से विस्तार के साथ हमें बताएंगे। जी आपका नाम और परिचय? जी शेख ज़किया बानो मोहम्मद हबीब। मैं मेरी भाई के छोटे भाई के वहाँ पर गई थी गोमतीपुर। वहाँ
तबीयत सही नहीं हुई थी, इसकी वजह से मैं दोपहर में नहीं निकल पाई। तो शाम में 8 बजे मैं निकली यहाँ से, और बच्चे वगैरह सब पूरी फैमिली मेरी वहाँ पर आ गई। तो हम लोग खाना खाकर फ्री हुए, 1 बजे 2 बजे बैठे वहाँ पर चाय पानी की। वहाँ से 2:30 बजे, 2:15 बजे निकले। यहाँ पे हम 2:53 पर पहुँचे। आकर देखा तो दुकान की बोर्ड की लाइट बंद थी। उस वजह से मैं सोचा कि मैं तो खुली रख कर गई थी, ये कैसे बंद हुई। फिर बाहर ऑटो से उतर कर देखा तो घर की पूरी लाइटें चालू नज़र आई और अंदर का विंडो बंद देखा। तो मिला अभी मैं सर बंद करके गई थी, ऐसे खुल कैसे गया सब, और विंडो कैसे बंद हो गया। तो इसके पापा ने बोला कि यहाँ पर कोई है, ऐसे करके। तो वो बाहर से कुंडी लगाई और फट से सब आस पड़ोस को आवाज़ दिया, तो सब पड़ोसी भेगी हो गए। और वो आने की वजह से देखा तो जूतों के निशान कुर्सी पे मेरी दुकान के अंदर थे, और दीवारों पे भी है, और घर के अंदर भी है, और टेरिस पे चढ़े तो वहाँ पर भी थे जूतों के निशान। ये आया राइट साइड से और गया लेफ़्ट तरफ से। तो वो क्या है कि अब सबको नुकसान मेरा इतना हुआ कि थोड़ी रकमें चली गई, पैसा गया, सोने के दागिने थोड़े थे वो चले गए। तो पैसा भी 35,000 जैसा गया है, और दुकान के गले में से भी 5-7 हज़ार रुपया गया है। क्या कहना चाहोगे आप, ये जो कामकाज आप कर रही थी किस वजह से कर रही थी? ये मेरे बेटे को वाल की तकलीफ़ है, मतलब थोड़ा बड़ा होगा, 18 साल का होगा, तब तक का मेरी कमाई पूंजी दोनों हस्बैंड वाइफ मेहनत करते, वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, और मैं हाउस वाइफ थी, घर से रीसेलर करती थी। फिर लोन उठा के मैं दुकान करी। दुकान करके मेरे दुकान को 1.5 साल हुआ, तो सही से धंधा हो रहा था अभी अच्छे से। 10-15 दिन से थोड़ा टेंशन में थी और बीमार थी, तो उस वजह से मैं थोड़ा दुकान 2 दिन से बंद थी, और बनी दुकान में माशाल्लाह बकरा हो गया मेरा। तो 5-7 हज़ार रुपये भी थे, वो भी लेकर चला गया वो। तो वाल की तकलीफ आपके बेटे? मेरे बेटे को वाल की तकलीफ़ है, तो उसके ऑपरेशन के लिए थोड़ा मैंने बोला किसी से मुझे मदद नहीं लेनी पड़ेगी, मैं खुद करूँगी। और मेरे हस्बैंड को बोला कि तुम थोड़ी मेहनत करो, हम दोनों मिलकर अच्छे से मेहनत करते हैं, ठीक है। आपका एक ही बेटा? एक ही बेटा है, 18 साल बाद हुआ है वो बेटा, और उसको ये वाल की तकलीफ़ है। ऐसे सब घरों में सबको जागरूक रहना चाहिए कि दोबारा ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इस सोसाइटी की अगर बात करें तो पिछले 20 दिनों में कितनी चोरी हुई? ये मेरा चौथा घर है, आगे भी हुई चोरी। अब वहाँ पर हुई चोरी तो वो बोल रहे थे कि 5 लाख रुपए की चोरी हुई है, और कुछ वहाँ से भी दागीना गया, और वो शाम का टाइम था। 2 घंटे के लिए वो औरत तो गई थी, करीबी रिश्तेदार के यहाँ गई थी, अम्मी के घर वो, तो वहाँ पर भी चोरी हो गई। लेकिन उन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं लिया, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मोहल्ला, मेरा इतना फतेहवाड़ी पूरा एरिया मेरे सुरक्षित रहे, मेरा परिवार है। ये सोच के मैंने आज इतनी हिम्मत करी कि नहीं, सब मेरे भाई और बहन हैं, और मैं सबके लिए मेहनत करूँगी। मैं इतनी मेहनत करती, मुझे इतना एहसास है, तो लोगों को कितना जमा करते होंगे, कैसे कमाते हैं, वो सब कुछ जानना चाहिए। इतनी मेहनत का मतलब फल मिलना चाहिए। तो ये एरो गेरो के लिए नहीं करना चाहिए, ये अपनों के लिए करते हैं ना, अपनी मेहनत करते और ये से चोर चकेटा उठा के ले जाते, ये गलत बात है। और पुलिस भी अपना काम अच्छे से कर रही है, रिपोर्टर भी माशाल्लाह अच्छे काम कर रहे हैं। सबका धन्यवाद है कि इतना अच्छा काम करते हैं। चलिए, ये बहन थी, काफ़ी इमोशनल है, अभी आंखों में उनके आंसू है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी परिवार की लिए जो जद्दोजहद करती है, अपने बेटे के लिए इलाज करने के लिए जब ये पैसा जमा करती हैं, और उसके बाद इस तरह से चोर आते हैं और घर में हाथ साफ़ करते हैं, सफाया करते हैं और निकल जाते हैं। तो बड़ी दुखनीय घटना है ये झुआपुरा के फतेहवाड़ी विस्तार की। और ये एक वारदात नहीं है, ऐसी 4 वारदातें यहाँ पर अंजाम दे चुके हैं चोर। 4 वारदातों में चोर अब तक गिरफ्त में नहीं है, लेकिन इस घर में जो आखिरी
चोरी हुई है वहाँ पर जो है काफ़ी सतर्क है महिला और उनका परिवार। लगातार ये पुलिस के संपर्क में है और पुलिस प्रशासन से यही पुकार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस चोर को पकड़ा जाए। तो ये पकड़ने की वजह ये होगी कि न्याय सिर्फ एक को नहीं मिलेगा, उन चारों परिवारों को मिलेगा, उन चारों घर वालों को मिलेगा जहाँ पर इस चोर ने अंजाम दिया है। और मेरा परिवार के नारों के बीच में ये महिला भी कहती है कि ये मेरा परिवार है। इसी तरह से मैं इस जागरूकता को, अभियान को आगे चलाना चाहती हूँ ताकि आने वाले दिनों में फतेहवाड़ी विस्तार के अंदर लोग जागरूक बने और ऐसी वारदातों से सुरक्षित रहें और ऐसी वारदातों से बचाया जाए। तो हम भी हमारी चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को ये आह्वान करना चाहते हैं कि CCTV जो कैमरा का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में इसको लगाया जाए। सतर्क रहें। आने वाले दिनों में ये मुमकिन है कि ऐसी वारदातों से बचा जाएगा। और ईद के दिनों में, दिवाली के दिनों में परिवार के लोग जब बाहर घूमने के लिए जाते हैं तब ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि घर में कोई नहीं है। और इसी तरह की घटना यहाँ भी हुई थी कि इस घर में कोई नहीं था। ये आए उसके बाद ही पता चला कि यहाँ पर इस वारदात को अंजाम तो दिया गया है, लेकिन चोर अपने काम को अंजाम तो देकर गया है, लेकिन उस बर्बरता के निशानों को यहाँ पर छोड़ गया है। और इन महिला के आंसुओं के दर्द को भी यहाँ पर छोड़ गया है कि किस तरह से किसी की मेहनत की जो है कमाई को आसानी से ले करके वो लोग निकल जाते हैं। तो पुलिस प्रशासन की भी काफ़ी अच्छी मदद मिली है इन्हें। वेजलपुर पुलिस थाना से लगातार टीमें आ रही हैं और यहाँ का जो दौरा किया जाता है तफसील से चालू है, तपास हो रही है। जल्द से जल्द इस आरोपी को पुलिस गिरफ्त में लेगी, ऐसा आश्वासन इस परिवार को दिया गया है। तो तमाम लोगों से हम और हमारी चैनल के माध्यम से ये आह्वान करते हैं कि आने वाले दिनों में सतर्क रहें और इस तरह की घटना से बचें, ताकि दूसरा कोई भी जो परिवार है जो अपनी जमा पूंजी को मेहनत करके कमाता है और चोर जो है इस तरह से हाथ साफ करके और पलायन हो जाते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता। तो ऐसी ही तमाम घटनाओं को देखने के लिए आप तक समाचार को देखते रहिए। धन्यवाद।